डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक जितने भी युद्ध हुए हैं अभी तक के, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, जितने भी युद्ध हैं आपको याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपको सिर्फ युद्ध याद ही नहीं करना है, उसके साथ साथ उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का एक जाना माना युद्ध जिसका नाम है दसराज युद्ध। दसराज युद्ध की अगर हम बात करते हैं, जो राजा सुदास और पंचजन अन्य कबीले के बीच में हुआ था, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। राजा सुदास का जो युद्ध था वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मिश्रपच समुदाय था, दूसरी ओर वहीं पर भारत का नामक समुदाय था जिसका मेन नेतृत्व था सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे। और इस युद्ध में सुदास की जो क्या हो गई थी भाई, विजय हो गई थी। और साथ ही साथ यह लड़ाई पंजाब में रावी नदी परुश्री नदी के पास हुई थी। आपसे यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दसराज युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है राजा सुदास और पंचजन अन्य कबीले के बीच में हुआ था। किसकी जीत हुई थी? राजा सुदास की जीत हुई थी। इस उल्लेख जो आपका युद्ध हुआ था दसराज युद्ध, वो किस युद्ध में मिलेगा? 7वें मंडल में मिलेगा। आप बता सकते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलेगा। और कहाँ पे हुई थी ये लड़ाई? तो पंजाब में हुई थी। पंजाब में कहाँ पे हुई थी? रावी नदी परुश्री नदी के पास हुई थी। यहाँ से आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड पे बात करते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस या वित्सदा का युद्ध की बात करें, जिसमें सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में राजा पोरस का सामना किया था, और जिसमें झेलम की लड़ाई के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि हाइडेस्पिस का युद्ध जो है वो झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध भारत के पंजाब क्षेत्र में पाकिस्तान में झेलम नदी यूनानियों द्वारा हाइडेस्पिस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो झेलम युद्ध बोला गया है क्योंकि झेलम नदी के पास हुआ था और यूनानियों के द्वारा ही इसे हाइडेस्पिस कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीक विजय और पोरस के आत्मसमर्पण के साथ ये संघर्ष समाप्त हो गया था। तो आपको यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस मिले। पहला, हाइडेस्पिस को और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? झेलम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे हुआ था ये आपको बता देना है कि आधुनिक पंजाब पाकिस्तान में झेलम नदी के पास हुआ था, जो प्राचीन यूनानियों द्वारा हाइडेस्पिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं, सेल्यूकस युद्ध। ठीक है, सेल्यूकस युद्ध जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के खिलाफ में हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त जी की जीत हुई थी। ये युद्ध जो हुआ था वो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच में लड़ा गया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच में हुआ था। ये लड़ाई 305 से लेकर 303 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। 305 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और जब चंद्रगुप्त ने अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करके भारतीय क्षेत्रों को वापस लाने की कोशिश की, तो वहीं पर सेल्यूकस निकेटर ने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई मचा दी थी। लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने 303 ईसा पूर्व में शांति बना ली थी। और इस युद्ध के जो परिणाम में निकला कि चंद्रगुप्त को सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दे दी गई थी और वह पश्चिम में लौट गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर जीत हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलिंग युद्ध। जब हम कलिंग युद्ध की बात करें तो राजा अशोक का नाम याद रखिएगा। राजा अशोक यानी कि सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच में हुई थी, जिसमें राजा अशोक कलिंग युद्ध में जीते थे। अब कैसे इनकी जीत हुई थी? देखिए, प्राचीन भारत में राजा अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग युद्ध के बीच में ये दोनों युद्ध लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व के आसपास ये लड़ा गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे भी गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और कलिंग के युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा रक्तपात के राजा अशोक बहुत आहत हुए और उन्होंने स्वयं को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया था। इसी दौरान अशोक के शासनकाल में 14 प्रमुख शिलालेख हैं। उनमें से प्रमुख कुछ शिलालेख जो हैं वो कलिंग पर अशोक की जीत के उल्लेख हैं। ठीक है,
देखिए, आपको मैंने 3 ऐसे युद्ध बताए, कलिंग युद्ध, सेल्यूकस युद्ध और हाइडेस्पीस युद्ध, ठीक है, और 10 राजयुद्ध जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा चारों युद्ध के बारे में। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, एक अरब आक्रमण हुआ और एक तुर्क आक्रमण हुआ। अगर हम अरब आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे हैं, और तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे कौन कौन सा युद्ध हुआ था, आइए हम देखते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर अरब आक्रमण की। अरब आक्रमण में कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आए थे। 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था और यह पराजित हुआ था और साथ ही साथ मारा गया था। दूसरा अभियान में बुदैल का नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह भी असफल रहा था। वहीं पर तीसरा अभियान जब चला तो तीसरा अभियान में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, और जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया था, ठीक है। इसकी पूरी कहानी जानना है तो मेरे आपको हिस्ट्री की क्लासेस में पूरी मिल जाएगी, ठीक है, कैसे दाहिर को मारा और क्यों मारा था, ठीक है, और युद्ध करते हुए दाहिर मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को भी जीत लिया था, ठीक है। 712 में भारत आए थे, ठीक है, इन्होंने दाहिर को मारा था और याद रखिएगा 713 में इन्होंने मुल्तान को भी जीत लिया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सुमुद्दीन के बारे में। सुमुद्दीन की जब बात आती है तो ये 977 से लेकर 997 ईसा पूर्व में तक थे और भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी सुमुद्दीन ही थे। इन्होंने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और साथ ही उसे पराजित कर दिया था। सुमुद्दीन की हो गई मृत्यु और इनके मृत्यु के बाद इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम था अब्दुल कासिम महमूद और इम्फॉल। इनके 2 पुत्र थे। दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा या मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुए और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बन गया था। तो फिर वहीं पर हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी अब समझ में आ गया कौन थे। महमूद गजनवी 998 से लेकर 1030 ईसा पूर्व तक थे। सुमुद्दीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने 998 ईसा पूर्व में गद्दी पर ये बैठे थे और 1000 से लेकर 1027 तक के बीच में इन्होंने टोटल 17 आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके ये वापस आ गए थे। तो 17 बार अटैक करने वाले कौन थे, महमूद गजनवी थे। इनका 16वां अटैक सबसे फेमस अटैक था। अब देखिए, हम 16वां अटैक की बात करें अगर, महमूद गजनवी ने 1025 ईसा पूर्व में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और मंदिर को लूटने के बाद उसी कुछ जाटों के आक्रमण किया और कुछ को समाप्त कर दिया और वहाँ पर वापस आ गया। उसके पश्चात महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईसा पूर्व में था, जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी की मौत हो गई थी। इनका 7वां आक्रमण 1027 में हुआ और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी तथा उद्बी जैसे इतिहासकार भी थे, तो इनके बारे में भी चर्चित हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने 3 लोगों के बारे में बात किया था। किसके बारे में, फिरदौसी, अलबरूनी और उद्बी जैसे, है ना, इतिहासकार के बारे में। तो ये कुछ इतिहासकार थे, तो इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी थी, यानी कि कुछ इन्होंने लिखा था, जैसे कि शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखा गया था, अलबरूनी किताब उल हिंद द्वारा लिखा गया था और उद्बी जो थे वो किताब उल यामनी लिखे थे। अब हम बात कर रहे हैं भारत पर आक्रमण, अरब आक्रमण में कुछ और भी इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में, आपने जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से सुना होगा, जैसा कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ही हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद्र को हरा दिया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वी को हराया गया था, पृथ्वीराज चौहान को, और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया गया था।
अगर हम तराइन के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो 1191 से लेकर 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया गया था। और ये युद्ध मोहम्मद गौरी और ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में जो प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था इन दोनों में, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पूरे भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब कुछ इम्पोर्टेंट और भी युद्ध हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। जब हम इस युद्ध के बारे में बात करते हैं तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और भी ऐसे युद्ध के बारे में कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने इस वीडियो को बनाया है जिससे कि आपका पूरा युद्ध कंप्लीट हो जाए। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।